टरबवाड़ा गांव के लिए 5 जून 2023 का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। और इस दिन कुमारी शैलजा ने जिस तरह से सुबह 9:30 बजे से लेकर के शाम 11 बजे तक जिस तरह से प्रोग्राम किए और बैंड बाजों के साथ स्वागत किस तरह से किया गया, किस तरह से महिलाएं, बच्चे, भीड़ बहन जी के स्वागत के लिए उमड़ पड़ी और नाश्ते के साथ जैसे शुरुआत हुई और उसके बाद लगातार उद्घाटन पे उद्घाटन, और उसके बाद किस तरह से कोई चाय पार्टी कर रहा है, कोई लस्सी पार्टी कर रहा है, कोई हलवा खिला रहा है, कोई पूरी नज़ारा देखने को बनता था। किस तरह से लोग बहन जी के स्वागत में पलके बिछाए बैठे थे। जब छोटे छोटे बच्चे गलियों में नारे लगाते हुए घूमते थे, फिरते थे, किस तरह से झंडे लेकर के वो नारे लगाते थे। और उसी तरह चौधरी दलबीर सिंह अमर रहे, भावी मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा, ये नारे जो लगाए गए और महिलाएं किस तरह से नारे लगा रही थी कि भावी मुख्यमंत्री, हरियाणा की भावी मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा, चौधरी दलबीर सिंह अमर रहे। और पूरा गांव किस तरह से गुंजायमान था। और मैं, ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि गांव में करीब 54 चाय के प्रोग्राम रखे गए, जिसमें खाने पीने का और ये सारे प्रोग्राम अलग अलग से रखे गए और 14 उद्घाटन किए गए। ये अपने आप में एक बहन कुमारी शैलजा जी का अपने पैतृक गांव में एक ऐतिहासिक दौरा था। और मैं भी उस गांव का रहने वाला हूं, इसलिए मेरी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। किस तरह से ये प्रोग्राम किए गए, किस तरह से लोग प्रोग्राम करने के लिए उमड़ रहे थे। और मैं कहता हूं इसके अलावा भी लोग अपने घरों के बाहर खड़े थे कि बहन जी आप कम से कम एक कदम अंदर की तरफ रख दें। और बहन जी ने किसी को निराश नहीं किया। किस तरह से वो प्रोग्राम करती चली गई और रात को अंधेरे में भी प्रोग्राम होते गए। और ये नज़ारा जो था ना, ये देखने लायक था। किस तरह से मैं कहता हूँ कि कुछ बुजुर्ग महिलाएं तो किस तरह से बहन जी की तरफ, सिर की तरफ हाथ करके जिस तरह एक सिर परोसते हैं, एक आशीर्वाद देते हैं। बड़े बुजुर्ग गांव के सब इस तरह से उमड़ पड़े कि एक बेटी, हमारी बहन, हमारी मतलब एक जो कि जिस बेटी का पैतृक गांव है, जिसके पिता ने भी इस गांव में जन्म लिया, इसी गांव से राजनीति शुरू की, उसी भाव के साथ वो सभी लोग उनको आशीर्वाद दे रहे थे और कह रहे थे कि हमारे गांव में, हमारे घर में एक आने वाली मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री हरियाणा को मिलेगी। ऐसे भाव लोग अपने मन से प्रकट कर रहे थे। और क्या नज़ारा, मैं कहता हूँ हज़ारों की संख्या में। अगर हम किसी धर्मशाला में जाएं तो वहाँ भी भीड़, किसी घर में जाएं तो वहाँ भी भीड़, पाँव रखने की जगह नहीं थी। और किस तरह से नारे लोग लगा रहे थे और एक एक करके किस तरह से, जिस तरह से कभी 4-5 चाय हुई, फिर उसके बाद एक दो उद्घाटन, फिर चाय, फिर उद्घाटन, फिर चाय, फिर उद्घाटन, ये क्रम पूरी 11 बजे तक ये क्रम चलता रहा। और रात्रि में जिस तरह से लोग फिर भी ये चाह रहे थे कि बहन जी आज रात को यहीं रहे, लेकिन कुमारी शैलजा जी की, हमारी बहन की व्यवस्थाएं, किस तरह से उनका जो पूरे देश में जो चलता है उनका सिस्टम, नेक्स्ट डे उन्होंने छत्तीसगढ़ जाना था, वो फिर भी उसके बावजूद भी रातों रात वो यहाँ से निकली, उन्होंने छत्तीसगढ़ जाना था। और वो नज़ारा देखने लायक बनता था। महिलाएं घर घर में, कोई राबड़ी खिला रही है, कोई हलवा खिला रहा है, कोई खीर खिला रहा है। मैं कहता हूँ एक एक अलग अलग पकवान जिस तरह से वहाँ आ रहे थे, बड़ा ही नज़ारा जो है ना वो देखने लायक था। और मैं कायल हो गया। मैंने जब से, मैं वैसे तो देखो बुज़ुर्गों के समय से ही कुमारी शैलजा जी के साथ हमारे रहे हैं, पुराने संबंध रहे हैं, हमारा उनका आपस में आना जाना रहा है। लेकिन जब से मैंने भी एक अपनी मतलब जब मैं वकालत में आया, उसके बाद मैं बहन जी से जुड़ा। और जुड़ने के बाद जिस तरह से मैंने बहन जी का देखा, उनका जो तरीका काम करने का, वर्कर्स को खुश रखने का, वर्कर्स से मिल के बात करने का, हंस के बात करने का, वो तरीका रियल में ही आदमी को मतलब एक ऐसे भाव विभोर कर देता है कि बहन जी एक कैसी, एक देवी समान, एक किस तरह से उनका करना, उनका जीने का तरीका, उनका रहने का तरीका। मैं तो कहता हूँ कि राजनीति में अगर
कोई थोड़ा बहुत बचा है ईमानदारी को सिद्धांत कोई बचे हैं, तो वो हम कुमारी सैलजा जैसी महान हस्ती में वो चीज़ हम देख सकते हैं। वो साक्षात इस बात का उदाहरण है कि राजनीति में सिद्धांतों की राजनीति कैसे की जाती है। अगर ये सीखना है तो ये कुमारी सैलजा जी से सीखा जा सकता है, जो कि उन्होंने एक सिद्धांत कायम किए हैं। वो कभी सिद्धांतों से नहीं गिरती, उन्होंने पार्टी के लिए सब कुछ किया, वो पदों को कुछ भी नहीं समझती। ये एक ऐतिहासिक बात है कि कुमारी सैलजा प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने त्याग के लिए, पार्टी के लिए, जब उन्होंने ये देखा कि मेरा रिजाइन करना ही पार्टी के लिए ठीक साबित हो जाए, शायद ठीक साबित हो जाए, पार्टी हरियाणा में खड़ी हो जाए, इस बात को देखते हुए उन्होंने खुद स्वयं, ये एक ऐतिहासिक बात है कि लोग पदों को चिपक जाते हैं, पदों को छोड़ते नहीं हैं। एक कुमारी सैलजा ही एक ऐसी शख्सियत है जिसने पद की ना परवाह करते प्रदेश अध्यक्ष का पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि मेरे हरियाणा की कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए। वो एक अलग बात है कि क्या कारण रहे होंगे, किस वजह से उन्होंने त्यागपत्र दिया, वो एक अलग बात है। पर ये वास्तव में सही बात है कि उन्होंने पार्टी को देखते हुए उन्होंने त्यागपत्र दिया। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितना बड़ा त्याग है। तो इसीलिए लोग है ना, इसमें कुमारी सैलजा के अंदर भविष्य की जो आने वाली हमारी 2024 में जो कांग्रेस का जो इंतजार कर रहे हैं, अभी कांग्रेस आएगी, वो भावी मुख्यमंत्री के रूप में हर बच्चा, हर इंसान, हर महिला उनको देख रही है कि ये हरियाणा की आने वाली मुख्यमंत्री है और हरियाणा का नेतृत्व करेगी।